राम राम सा। मैं हूं तेजा और आप देख रहे हैं तेज न्यूज जालोर। आज की खबर सिवाना से है, जहां बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सिवाना के गांधी चौक स्थित सब्जी मंडी के सामने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बंद करने के मुद्दे उठाए गए। इसके साथ ही भारत अमेरिका ट्रेड डील का भी विरोध किया गया। कांग्रेस नेताओं ने मंच से कहा कि खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े और सोने चांदी तक के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों और किसानों का गुजारा मुश्किल हो गया है। इस मौके पर पूर्व रीको निदेशक सुनील परिहार, सिणधरी ब्लॉक अध्यक्ष गोकाराम मेघवाल, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष छगनलाल बारूपाल और नगर पालिका चेयरमैन रामनिवास आचार्य समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मंच का संचालन अशोक कुमार सुथार ने किया और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सिवाना और जालोर सिरोही क्षेत्र की हर राजनीतिक और सामाजिक हलचल सबसे पहले देखने के लिए तेज न्यूज जालोर को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। राम राम सा। हमें कांग्रेस में नहीं है, अपने घर में यूज में अपने घर अनिवार्य जावे और कॉम्प्रोमाइज कोई करावे, सीज पैर कोई करो अमेरिका कर्ज किलो में अपने घर में घुस और वह बच्ची कश्मीर में बैठी रो रही है, बिलख रही है, लेकिन अपनी पूरी सेना क्या की, लेकिन अमेरिका ने 2000 करोड़ रो बजट दियो पाकिस्तान ने और 4 बजे बजट दियो, 5 बजे सीज फायर करियो अमेरिका जो राष्ट्रपति करियो। क्यों भाई? टोपियों पे ऊंची जो शुभ साथ बैठा हूं, हमें अपने पंचायती राज चुनाव वारिया है, इन्हें पक्ष से भाग ले, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो जिला प्रमुख परिषद और प्रधान बनाने में मुंह तोड़ जवाब आने वाले समारोह में ये 2023-19 चुनाव आ रहे हैं। 2023-19 चुनाव में ऐसी पकड़ने को जिंदगी भर याद रखेगा, जनता के सामने सब कुछ करे, लेकिन अपनी खुद भी एकता और घर घर का लोगों ने बताना पड़ेगा कि भाजपा कुटुर घात टिकर करियो है और कर रही। हमारे परम आदरणीय सुनील जी परिहार साहब, पूर्व राज्य मंत्री साहब और सिवाना के अध्यक्ष गोकाराम जी, सिवाना नगर अध्यक्ष रंजीत जी और समस्त पदाधिकारी आज भी रसोई गैस की दर में बढ़ोतरी की गई और प्रदेश से हर विधानसभा और जिला मुख्यालय में आदेश दिया गया में भी इस धंधे का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज से 2014 में रसोई गैस 413 रुपये रेट और आज वही अब बढ़ के 973 रुपये कर दी। और जबकि आज की दिन स्थिति है, आज वो कराएंगे तो 45 दिन बाद करेंगे। हालात ये है कि ये सरकार आने के बाद में उज्ज्वला जैसी इन्होंने योजना हर घर तक लोगों को आदि किया, जियो की सिम के लिए किसका आदि किया और फ्री में सिमें बांट के आज अपने से महीने के 300 रुपये ले रहे हैं। वही स्थिति इस गैस में की इन्होंने और इसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण लोगों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहले तो हर गांव तक इन्होंने अपनी एजेंसी शुरू की और वहाँ भी जो ये अपने गैस एजेंसी के वो लोग सिलेंडर रखते थे और आज के दिन ये स्थिति है कि वहाँ उनको तो कहते हैं वो लोग 45 ठीक है। अब कई तो ऐसे घर बना दिए जिनमें पहले हर घर में चूल्हा होता था, चूल्हा भी नहीं है और इस नीति के अंदर यदि 3000-4000 रुपये ब्लैक में देने पड़ते हैं तो दे के लाके अपना खाना तो बनाना पड़ता, उसका नहीं रहता। इस स्थिति की खड़ी की है सरकार ने। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अच्छी योजना थी एक रोजगार का अधिकार, महात्मा गांधी करेगा
और उस चीज को भी इन्होंने बंद कर दिया। आज हर आदमी का अधिकार था 6 नंबर फॉर्म भर के पंचायत में जमा कराना, तो पंचायत की जिम्मेवारी बनती है कि 15 दिन के अंदर उसको रोजगार देना, और उस चीज को बंद करके भी अपने साथ बटुराघात किया है, गरीब जनता के साथ बटुराघात किया है। की ओर से विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसमें पधारे हुए रिको के और राज्य के पूर्व डायरेक्टर सुनील किलरिया साहब, यहाँ बैठे हुए पार्टी के समस्त पूरे ब्लॉक पदाधिकारीगण, सारे कार्यकर्ताओं और साथी, जैसा कि गरीब और अमीर सरकार की मोनोपोली जिनको काम करने देना है वो करते जा रहे हैं, जिनको नहीं करने देना है उनको यन प्रकार अंदर किया जा रहा है। और जिस मुद्दे को लेकर के आज जो ये प्रदर्शन है, गैस सिलेंडर, और ये अमीर गरीब सबकी समस्या है। आज गैस चूल्हा जो है प्रत्येक घर की अहम जरूरत है। इसके बगैर हम रूरल एरिया से आते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर भी गैस चूल्हे का सिस्टम है। लकड़ियां तो हैं, पुराने लोग बाग उसका उपयोग भी लेते हैं। जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पे जो खाना बनता है वो स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन ये अहम जरूरत हो गई है। और जब सिलेंडर महंगा हो गया है, और महंगाई के साथ साथ में जब इसकी बुकिंग और मिल भी नहीं रहा है, तो ये बड़ी विकट समस्या है। और बड़े शहरों में जिस तरीके के प्रदर्शन और पार्टी के द्वारा जयपुर के अंदर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें सरकार को चेताने के लिए चूल्हे पे रोटियां बना करके भी प्रदर्शन किया गया। अभी कई तरीके के प्रदर्शन है, लेकिन साथियों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, और मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस अगर इस जगह पे लकीर खींच ले कि हमें जीतना है, तो यहाँ की किसी भी जनता की ताकत नहीं है कि उसको हटाए। लेकिन पता नहीं क्यों क्या स्थिति बन गई है। आप जिन लोगों ने, मेरा तो निवेदन यही है कि जो भी जिम्मेदारी ली है और जो भी दोगुली रणनीति चल रही है ग्रामीण स्तर पे, उनको नोट करिएगा। उनको जनता में जगह जगह छोटी छोटी मीटिंगों के द्वारा जनता को जागृत करिएगा। जब जनता का मनोबल आप बढ़ाने में कामयाब हो गए तो आपकी ताकत जनता है, और जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी, उसी दिन इन लोगों की जो मोनोपोली है प्राकृतिक संसाधनों पे जिस तरीके का तोड़ अवैध तरीके से हो रहा है। कल परसों का ये समझने वाले मामले में आया, डंपर कितने पकड़े गए, कितनी जेसीबी पकड़ी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग खुला करना चाह रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का तोड़ करना चाह रहे हैं, सरकारी कोष का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को धूल चटा रहे हैं, उन लोगों की तो वाहवाह हो रही है। और हम लोग रात का ही इंतजार करके बैठ जाएंगे कि जब हमें सत्ता मिलेगी, उस स्थिति में हम करेंगे। तो उसके लिए तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, जनता को जागृत करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। हम समानता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पे अगर अमीर का हक है तो गरीब का भी हक है। विधानसभा स्तरीय धरनों व महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री ने पुतला दहन कार्यक्रम राख्यो। कार्यक्रम में हमारा दोनों ब्लॉक अध्यक्ष जी गोखाराम जी और जेठाराम जी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष चंदन सिंह साहब, मंडल अध्यक्ष रामचंद्र जी केवल जी, नगर पालिका पूर्व चेयरमैन रामनिवास जी और कांग्रेस संगठन का तमाम पदाधिकारी, सारे प्रतिष्ठित जन जो बिराजी उड़ा है और सिवाना आम नागरिक लोग जो बिराजी उड़ा है, मैं आप सब लोगों को पहले तो धन्यवाद देनी चाहूँ।
महंगाई राहत महंगाई रे खिलाफ में आप जिन प्रकार भारी संख्या में पधारने सरकार जो विरोध प्रदर्शन करने वास्ते आप जो उपस्थित हो जाओ, मैं आप लोगों के माध्यमों आप जन ने बतानी चाहूं कि आज जो सरकार है अब पूर्व वक्ता भी जिन प्रकार बात बता दिया महंगाई आभार जो कथित कारण है विनय साहब भी आप लोगों ने बतावे कि आभार तो वार चल रही है इन वार के कारण कमी होती जिन कारण शॉर्ट पीरियड वास्ते महंगाई बढ़ गई। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहनी चाहूँ कि अबार वो जो लिखियोड़ा है ना द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है और पूरी सरकार पूंजीवादियों माध्यमों चले और पूंजीवादियों हिसाबों निर्णय करे। आज जो मोदी जी जो कोई भी निर्णय कर लिया पूंजीवादी व्यवस्थाओं में ट्रंप जिन इशारों में अमेरिका जिन इशारों में जो बात करे वो भी इशारों बात करने काम करे। मैं आपके माध्यमों पूछनी चाहूं कि जो तेल कंपनियां ही अब 3 महीना पहले तक भी भारी मुनाफो कमा रही, सस्ती दरों रसियों ला रिया और वो जो वटू कच्चो तेल भी ला रिया, गैस भी आ रिया, रिफाइंड करने पर जो यूरोप तक में जा रही हो कमाई कर रिया। वो जो कमाई मिली आज आप सक्षम पीरियड में मायने अगर कोई दिक्कत भी है तो आम जनता माथे भार क्यों डाली, आम जनता माथे भार नहीं पड़ना चाहिए। आप तमाम लोग अगर बैठा हो अशोक गहलोत साहब राजस्थान की सरकार ही कांग्रेस की सरकार ही महंगाई राहत कैंप लगायो कि नहीं लगायो भाई? लगाया सर। और प्रत्येक उज्ज्वला में जो गैस सिलेंडर ये राम जी गैस सिलेंडर माथे कितनी सब्सिडी मिलती बताओ भाई? 500 रुपया सब्सिडी थी, गरीबा ने राहत वास्ते वो काम करियो वह कांग्रेस की सरकार ही। और आज जो सरकार है आज इन प्रकार कमाई कर रही है परंतु गरीबा ने माथे भार डाल और तो और भार डाली हुई है। खाली मैं गैस सिलेंडर की बात नहीं करूं, उन टाइम तो सरकार बिजली रे बिला में भी राहत दी, पानी रे बिला में भी राहत दी, मेडिकल रे हिसाबों राहत दी, सब प्रकार की राहत दी। और आज जो पूंजीवादी सरकार है वह सिर्फ और सिर्फ अमीरा रो देख नहीं चाहे, गरीब कोई भी हालत हो जो खराब हो स्थितियां में जा रही है, मैंने बदतर स्थिति में जा रही है। आप तमाम लोग बैठा है वे गाँव ढाणी में बैठा है, आप लोगों ने मुझे कहना चाहिए और आप लोगों ने मैं विनती करने क्यों कि आप बेटे ढाणी में बैठो बटे घरों के साथ कहो आप कांग्रेसी और कांग्रेस महंगाई भी बढ़ी तो उनके अशोक गहलोत साहब कांग्रेस की सरकार महंगाई राहत कैंप के माध्यम हो अलग अलग घर गांव ढाणी कैंप लगा लोगों ने राहत दी। और ये काम करियो आज जो आपदा भी आई हुई स्थितियां बनी, आज जो प्रधानमंत्री जी जिन प्रकार हालात हो आज जो जितनो कमजोर अबारो प्रधानमंत्री हो कदे ही नहीं। वो ट्रंप साहब अमेरिका रो राष्ट्रपति बोले ओ मोदी जी ठीक है 1 महीना आप सही को ले लीजिए जो अपनो बाप है नहीं। वो वटो अपनी पार्लियामेंट में बोले हमारे पूर्व वक्ता भी कह दिया कि भाई अब ठहर जाओ लड़ाई लड़ लिया, ऑपरेशन सिंदूर मना लिया। एक फोन आया अरे सिंदूर सब मत करो अपन तो अब शब्दों तो कर लो, अरे भैया हाथ तो शुरू कर दिया है जानो अपान रो बंदो ले लो मैंने कौन कहो कि आप युद्ध बंद करो कोई नहीं किया। और आज आप और मैं कहनी चाह रहा वो तो पाचो ठीक हो का अपनी परंपरागत रूप हो कांग्रेस पार्टी ने टाइम ले और कई देशों अपना रिश्ता ठीक है चाहे रूस हो चाहे ईरान और सारी व्यवस्था ही पाचा प्रधानमंत्री ने समझ में आयो पहली तो मैं इसराइल किया
પછી કયો તો બાણ પડતી નીતિ કહે છે એને પાછા ઈરાન રાષ્ટ્રપતિ વાત કરી મે માર્ગ ખોલ્યો છે આ કેસ આવની તૈયાર હોય પર રિશ્તા તો કોંગ્રેસ બનાવડા જ મારી વાત